ओके, आज हमारा डे 8 है और डे 8 पे हमने लूप सारे के सारे लूप्स हमने कवर अप करने हैं। ठीक है, लूप्स क्या होते हैं बेसिकली, और ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, मैं अगर एक और अम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लूप्स इन डार्ट, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल हम देखते हैं कि डार्ट में लूप्स क्या होते हैं। और लूप्स बेसिकली बेसिकली सबके लिए सेम होते हैं, ये नहीं होते कि कंसेप्ट सबका सेम ही होते हैं। अ लूप स्टेटमेंट इन डॉट आर इन एनी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू रिपीट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट कमांड until certain conditions are not completed. There are different वे टू डू दिस। हाँ, हमारे पास फॉर लूप है, फॉर इन लूप है, फॉर ईच लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लूप है, फॉर ईच लूप भी है, फॉर इन लूप, फॉर लूप, वाइल और डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लूप्स है जो हम मतलब अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, लूप्स में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है ना हमारे पास, हम यहाँ पे ये बार मेरे पास। ठीक है, हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम्स, हम यहाँ पे एक काम कर लेते, यहाँ पे हम लिख लेते सिफत, यहाँ पे हम लिख लेते मोहसिन। सॉरी, ये नाम मुझे याद है, इस वजह से ऐसा ना हो आप लोग वो कर ले कि, बल्कि मैं कुछ काम कर लेता हूँ। हमजा, हम्म, हसन, हाजिक, हम कुछ नाम डिफाइन कर लेते। ठीक है, अम, मामून, और एक और नाम भी होना चाहिए, एक नाम जो है ना हम मरियम का डाल देते हैं। ठीक है, हमने कुछ नाम जो है ना मतलब हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे लूप्स है। ठीक है, लूप्स हमने डिफाइन कर लिए कि हमारे पास मतलब एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे पास बार बार एग्जीक्यूट होता है अनटिल हमारे पास कंडीशन जो है ना कंप्लीट या फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉट फॉर लूप एक हमारे पास है, फॉर लूप में हमारे पास यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लिस्ट ऑफ नेम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और एक हमारे पास फॉर लूप हमने डिफाइन कर लिया। अब स्टेप वाइज हम आते हैं उसको। यहाँ पे हमने, ठीक है, एक फॉर लूप हो गया हमारे पास, एक फॉर इन लूप हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, फॉर स्ट्रिंग नेम्स, एक फॉर इन लूप हो गया हमारे पास। अच्छा, स्टेप वाइज हम जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास हो गया फॉर लूप। फॉर लूप में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास फॉर की कंडीशन हम लगा लेते हैं। ठीक, सॉरी, फॉर फॉर का कीवर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट्स में जो होते हैं ना, ब्रैकेट्स में हमने कंडीशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशंस, मतलब ये तीन काम हम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ब्रैकेट में क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज। एक तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना इतनी से, INITION चलो ठीक है बस। दूसरा हमारे पास होगा कंडीशन। ठीक है, तीसरा हमारे पास होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, फॉर लूप की मैं बात कर रहा हूँ। तो फॉर लूप में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले एक तो हम कंडीशन डिफाइन करते हैं कि हमारे पास लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, हमने ये कंडीशन डिफाइन कर दी कि लूप हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। एक हमने इंटीजर डिफाइन कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया आई, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा।
एंड कहाँ पे होगा? एंड हमने कंडीशन दे दी कि जब तक हमारे पास ये लूप चलेगा जब तक हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स डॉट लेंथ से जो है ना हमारे पास आई, जब तक हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स से जो है ना हमारे पास उसकी लेंथ से जो है ना हमारे पास लेस है ना, लेस हम कंडीशन सिर्फ लगाएंगे। लेस मीन्स कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 नेम है ना, तो 7 से हमारे पास ये आई की कंडीशन हमारे पास 7 से लो होनी चाहिए। सो 7 से लो इस वजह से होगी कि हमारे पास जो लिस्ट स्टार्ट होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, और हमने आई को भी 0 से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या हम लगाएंगे कि लेस देन लिस्ट ऑफ नेम्स डॉट लेंथ हम। ठीक है, हमारे पास जब तक आई जो है ना इस लेंथ से जो है ना इस लिस्ट के लेंथ से जो है ना हमारे पास अगर लेस है ना, तो तब तक ये चलते रहे। और हमारे पास हर मतलब आइट्रेशन पे जो है ना क्या हो, एक एक आई में जो है ना हम वन वन जो है ना प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो जब तक हमारे पास लूप इस तरह चलेगा ना, तो हम क्या कर लेंगे कि हम एक एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन पे हमारे पास आई जो है ना वो जीरो होगी, तो हमारे पास वो जीरो इंडेक्स का जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड आइट्रेशन पे हमारे पास आई जो है ना वो टू मतलब वन हो जाएगी, तो हमारे पास वन इंडेक्स पे हमारे पास ये वाला नेम जो है ना हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या बल्कि हम यहाँ पे 5 कर लेते ताकि हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे मतलब डिबगर हम यूज़ करते हैं। डिबगर में हमारे पास यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डिबगर यूज़ करते हैं और डिबगर में हम देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप हम आ गए। ठीक है, अब आई में हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो हम आगे जाते तो हमारे पास यहाँ पे आई में ज़ीरो है, तो अगर लिस्ट से हम ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू उठाएंगे ना, तो हमारे पास क्या उठाएगा, हमज़ा उठाएगा। ठीक है, तो हमज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमज़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा से जाते हैं तो हमारे पास आई में क्या वैल्यू आ गई, वन आ गई। और वन हमारे पास क्या है, वन हमारे पास लेस देन, मतलब ये अब ये कंडीशन भी यहाँ पे चेक हो गया। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे चेक हो गया कि हमारे पास इस लेस देन है कि नहीं है। तो लिस्ट में हमारे पास क्या है, लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे 5, लिस्ट में हमारे पास जो लेंथ है ना वो 5 है, और करंटली हमारे पास आई क्या है, वन है। ठीक है, आई हमारे पास वन है, तो वन जो है ना, आई जो है ना वो वन है, तो वन इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास आई में वन प्लस भी हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट भी हो जाएगा। तो वन इंडेक्स पे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हसन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड थर्ड कंडीशन पे हम आ गए हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पे अभी स्टिल वन है, हम यहाँ पे इसको मतलब एक स्टेप हम आगे जाते हैं तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे टू आ गया। अब टू स्टिल मतलब 5 से जो है ना लेस है, लिस्ट लिस्ट ऑफ नेम्स लिस्ट से जो है ना इसकी लेंथ से जो है ना लेस है, तो हमारे पास थर्ड इंडेक्स वाला जो है ना, सेकंड इंडेक्स वाला, सेकंड इंडेक्स वाला हमारे पास हाजिक जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसी तरह सीक्वेंस में, अब ये देखो हम फिर से मतलब स्टेप वाइज जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया स्टेप इनटू, तो हमारे पास ये देखो आई जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ में जो है ना यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी चेक हो रही है। समझ आ रही है? अब मतलब दो दफा मैं प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे मामून जो है ना वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आ गया, अब देखो फर्स्ट टाइम मैंने प्रेस कर दिया, तो जब मैंने प्रेस कर दिया अब हमारे पास यहाँ पे थ्री है, तो थ्री हमारे पास स्टिल लेस देन, मतलब थ्री में हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक तो आई जो है ना वो प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, फोर। ठीक है, आई में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, फोर। अब मैं एक दफ़ा फिर से प्रेस करूंगा, फिर से जब प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेक होती है। कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो फिर इसके बाद जो है ना वो इस कंडीशन पे आएगा, वो इस लाइन पे आएगा। तो देखो अब वो इस लाइन पे आ गया, तो हमारे पास स्टिल कंडीशन ट्रू है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, अब देखो वो कंडीशन हमारे पास मरियम जो है ना प्रिंट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो 5 आई में जो है ना हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 जो है ना वो मतलब इक्वल तो है लेकिन लेस तो नहीं है ना, मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो देखो हम यहाँ पे आते तो अब देखो उसने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लिया, इसको लूप को जो है ना वो छोड़ दिया, अब हमारे पास वो दूसरे लूप पे आ गया। तो इस लूप की समझ आ गई आप लोगों को कि इस तरह वो आइट्रेशन करता है जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती है ना, ये वाली कंडीशन जब तक फाज नहीं होती ना, एक एक इंक्रीमेंट भी होता है, और ये वाली कंडीशन जब तक फाज नहीं होती तब तक जो है ना ये लूप भी चलता रहता है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 + 2 कर लेते हैं, हम वन के बजाय मतलब वो कर लेते हैं, हम यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास आई में क्या है, ज़ीरो है।
ठीक है, जीरो स्टोर है, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन में क्या आ गया, हमजा आ गया। अब देखो मैं ये यहाँ पे दोबारा स्टेप इन करता हूँ। यहाँ पे i+2, नो 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 नो, i+2, तो i+2 अगर बार बार वो कंडीशन, हमारे पास ये कंडीशन रॉन्ग होती जाएगी। i इज इक्वल टू i+1, 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 नहीं नहीं नहीं, i+1 नहीं, i प्लस 1 अगर हम करते तो 1 में भी हमारे पास वो कंडीशन, 2 हम करते, 2 में हमारे पास ये होना चाहिए। हम एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इनिशियल में ज़ीरो है, ठीक है, वो ज़ीरो पे आ गया और ज़ीरो पे उसने प्रिंट कर लिया। अब दोबारा जाते हैं, वो फिर भी ज़ीरो है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अच्छा, इस कंडीशन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, ये मैं चेक करके आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर कर लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वाली कंडीशन तो आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास एक एक ऐड भी होते हैं, और हमारे पास ये वाली कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन जब ये कंडीशन फाल्स हो जाती है तो डायरेक्टली इससे जो है ना हम ब्रेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे फॉरिन लूप में। ठीक है, अब फॉरिन लूप में हमारे पास ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे इंडेक्स चाहिए ना, तो हम यहाँ से इंडेक्स ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे सारे नाम जो है ना वो प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास मतलब एक तो मैं टाइप डिफाइन करूंगा, लेकिन टाइप हमारे पास कौन सा वाला होना चाहिए, टाइप हमारे पास फुल लिस्ट वाला होना चाहिए। यहाँ पे जो भी टाइप डिफाइन हो ना, यहाँ पे भी हमने वही टाइप डिफाइन करना है। ठीक है, उसको हमने कोई नाम देना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नेम्स है, तो हमने सिंगल नेम, ठीक है, मतलब सिंगल स्टूडेंट, या हम कोई भी मतलब वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन का कीवर्ड यूज करेंगे और हम लिस्ट का नाम दे देंगे, मतलब जो लिस्ट का नाम हमने डिफाइन किया वो हम दे देंगे। अब ये वाला मतलब एक एक मतलब इंडेक्स पे जाएगा, इसमें से मतलब इससे फर्स्ट जीरो इंडेक्स की वैल्यू उठा के इसमें से स्टोर करेगा और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड इंडेक्स की, थर्ड इंडेक्स की, फोर्थ इंडेक्स की, फिफ्थ इंडेक्स की। तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम डिबग कर लेते हैं। ठीक है, डिबग में हमारे पास यहाँ पे देखो एक एक जो है ना इंडेक्स से जो है ना, अभी हमारे पास सिंगल स्टूडेंट में हमारे पास क्या चीज़ स्टोर है, हमजा स्टोर है। ठीक है, तो हमारे पास हमजा जो है ना वो प्रिंट हो गया। अब हमारे पास उसमें क्या स्टोर हो गया, हसन स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये मतलब फॉर लूप क्या कर लेता है कि मतलब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइप इसका स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करना है और हमने यहाँ पे उसको नाम दे दिया, तो हमारे पास ये हर इंडेक्स से जो है ना वैल्यू उठाएगा और इसको असाइन करता जाएगा। ठीक है, तो जब असाइन करेगा तो हमारे पास हर इंडेक्स में मतलब जब भी हमारे पास ये वाला आइट्रेशन चलेगा, तो हमारे पास इसमें जो है ना वही वैल्यू स्टोर होगी जिस इंडेक्स पे करंटली ये आइट्रेट कर रहे हैं, मतलब करंटली वो चल रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें यहाँ पे इंडेक्स की बेस पे हम वैल्यू नहीं लेते, वो हमें खुद ही वो उस इंडेक्स की मतलब हर इंडेक्स की वैल्यू जो है ना उठा के हमें रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, अब हमारे पास यहाँ पे देखो हाजिक जो है ना वो प्रिंट मतलब स्टोर हो गया, तो हाजिक हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। देखो हमारे पास हाजिक प्रिंट हो गया। अब हम एक स्टेप और चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मामून जो है ना इसमें स्टोर हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे मामून जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हम चलते तो यहाँ पे हमारे पास इसको जो है ना मरियम असाइन हो गया, तो मरियम हमारे पास इसमें स्टोर हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे मरियम नाम जो है ना हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई? ये हो गया हमारे पास फॉर इन लूप। सर अगर फॉरिन कोई स्पेसिफिक कंडीशन यूज़ करनी है, स्पेसिफिक कंडीशन हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मतलब अब ये स्ट्रिंग के अलावा हमारे पास कोई मतलब मॉडल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। मतलब इस तरह रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ सिंगल में हमारे पास अगर मामून है ना, तो मामून को हम प्रिंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंटिन्यू का स्टेटस लगा दिया कि इसको स्किप कर लें, अदरवाइज जो है ना वो फिर कर लें। ठीक है, अब हमारे पास देखो सारे नाम जो है ना मतलब हमजा, हसन, हाजिक, मामूना और मरियम में सारे नाम जो है ना हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, सिर्फ मामून को जो है ना वो स्किप कर लेगा।
तो कंडीशन तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह की कंडीशन लगानी है। या हम यहाँ पे ब्रेक भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ब्रेक लगा दिया कि जिस इंडेक्स पे हमारे पास मामून जो है ना वो इक्वल हो गया ना सिंगल मतलब इस वेरिएबल में, तो तब से जो है ना वो इस लूप को जो है ना आप ख़त्म कर दे, फिनिश कर ले, टर्मिनेट कर लें। तो देखो हमारे पास हमज़ा, हसन, हाजिक ये प्रिंट हो गए। ठीक है, और हमारे पास मामून और बाकी जो हमारे पास मरियम, ये दो नाम जो है ना हमारे पास क्या हो गए, वो स्किप हो गए। समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? फिर हम आगे जाते हैं। यार देखो, आप लोगों को उस दिन भी मैंने बताया था कि देखो आप लोग जब फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट्स के टाइम पे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। कभी कभार ऐसे हो सकता है जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार मुझे ये वाला यूज़ करना चाहिए, कभी आपको लगता होगा कि यार मुझे ये वाला यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने मतलब एक एक्सेल फाइल थी, मैंने उससे 10,000 रिकॉर्ड जो है ना वो गेट करने थे, 10,000 रिकॉर्ड। हाँ, तो 10,000 रिकॉर्ड पे ये वाला लूप जो है ना ये तकरीबन 5 to 6 मिनट ले रहा था। फिर मैंने ये वाला जब फार लूप यूज़ किया तो यही फार लूप जो है ना, ये फॉर इन लूप, ये मुझे तकरीबन 8 से 10 सेकंड ले रहा था। अब 5-6 मिनट से टाइम रिड्यूस हो गया 8 से 10 सेकंड तक। तो ये मतलब डिपेंड करता है आप लोग जब फ्यूचर में यूज़ करेंगे ना। जिस तरह मैंने कल आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास लोकल स्टोरेज के लिए इसके फ्लाइट भी यूज़ होते हैं, और वो भी यूज़ होता है, क्या नाम है, हाइव भी यूज़ होते हैं। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि मुझे हाइव की ज़रूरत पड़े, कभी कभार हो सकता है मुझे इसके फ्लाइट की ज़रूरत पड़े। तो हमें दोनों सीखने हैं, बाकी ये फ्यूचर डिसाइड करेगा, प्रोजेक्ट डिसाइड करेगा कि आपने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। आप ये वाला काम जो है ना आप इससे भी चला सकते हैं। तो हमें मतलब सारे लूप्स जो है ना लगाने की ज़रूरत ही, सीखने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन मुझे सारे सीखने हैं क्योंकि कभी मुझे ये यूज़ करना होगा, कभी मुझे ये यूज़ करना होगा, कभी मुझे मतलब नेस्टेड लूप यूज़ करना होगा, वाइल लूप यूज़ करना होगा, डू वाइल लूप यूज़ करना होगा। ये डिपेंड करता है, ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा वाला यूज़ करना है। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पे एक तो हमारे पास जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना फॉरिन लोपाम, तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है फॉरिच लोपाम। तो वो हम किस तरह, यहाँ पे हम नेम लिस्ट डॉट नेम डॉट हम फॉर ईच हम ये वाला यूज़ करेंगे, और इसको हम यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और इसके साथ जो है ना हमारे पास ये वाला जो है ना हमारे पास इस की क्लोजिंग है, और ये वाला जो है ना हमारे पास इसकी क्लोजिंग है, और ये दो जो है ना ये ब्रैकेट जो है ना इन दो की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे हम इसको मतलब स्पेसिफिक हम टाइप भी डिफाइन करके दे सकते हैं, सिंगल स्टूडेंट, जिस तरह हमने ऊपर किया हुआ था। या हमारे मतलब ऊपर डिपेंड है, हम मतलब ओपन भी जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका टाइप क्या आएगा, इसका टाइप हमारे पास स्ट्रिंग आएगा। क्यों? क्योंकि इसने इस लिस्ट का टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमारे पास ये भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो जब ये स्ट्रिंग होगा तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एक्शन जो है ना वो सिंगल, वो हमने डिफाइन करना है। हम स्ट्रिंग मतलब टाइप डिफाइन करें या ना करें, क्योंकि डार्ट जो है ना एक स्मार्ट लैंग्वेज है, वो खुद भी डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने रिमूव कर दिया, अब इस पे मैं कर्सर लेके आता हूँ, इसका टाइप ऑलरेडी मुझे शो कर रहा है कि इसका टाइप स्ट्रिंग है। तो आप डिफाइन करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कर लो तो मतलब नजर आ रहा है कि मतलब आपके पास कौन सा तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया था ना, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी कंडीशन, हमारे पास मतलब ये लूप चलेगा, और हर इंडेक्स पे जो है ना एक एक वैल्यू जो है ना मतलब उठाएगा और इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, और हमारे पास यहाँ पे हमने इसके साथ जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यू भी काम नहीं करेगा, इसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट काम नहीं करेंगे। ये फॉर ईच लूप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने प्रिंट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे प्रिंट हो गए, इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे रन करते तो हमारे पास ये देखो 5 नाम जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर ईच लूप, या कोई भी लूप, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एक चीज में कंफ्यूज है, ये फॉर ईच और फॉर इन दोनों का एक ही काम है सर? काम तो एक ही है ना, सारे लूप का एक ही काम है। मतलब तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास लिस्ट में डेटा मौजूद है, जब तक हमारे पास कंडीशन फाज नहीं होती है। काम तो सबका एक ही होता है, जितने भी ये लूप्स हैं ना ये सारे एक ही काम करते हैं। ये वाला क्या काम करता है, ये भी मतलब हमारे पास सारे नाम प्रिंट करता है, ये भी हमारे पास सारे नाम प्रिंट कर रहा है, ये भी हमारे पास सारे नाम, लेकिन टाइप डिफरेंट है। मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए हम मतलब डिफरेंट टाइम्स में हम डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट लूप्स यूज़ कर सकते हैं।
आप लोगों को अभी सर मैंने एक ये एग्जाम्पल। पहले फॉर फॉर ईच और फॉर इन दोनों, मतलब ये किस तरह अलग अलग यूज हो सकते हैं? ये सेपरेट लूप है ना, इसका कंटेक्स मतलब आप सिंटेक्स देखे, सिंटेक्स में मतलब हम यहाँ पे फॉर लूप, फॉर मतलब कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नेम, फिर हम यहाँ पे इनका कीवर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, और लिस्ट का नाम जो है ना वो लिस्ट का नाम जो है ना वो हम असाइन करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिस्ट का नाम लेते हैं, फिर इसके बाद हम डॉट फॉर ईच लूप के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ब्रेकेट्स होते हैं, ठीक है। उन ब्रेकेट्स के अंदर हम फिर क्या कर लेते हैं कि हम हमारे पास एक तो ये ब्रेकेट्स, इसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अगर हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। तो हम मतलब हम उसके साथ कुछ करें या ना करें, लेकिन हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। प्रिंट नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास सर इन फास्ट बॉडी कौन सा है? फास्ट, तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मतलब अभी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था ना, इन दो के साथ हुआ था, तो इन दो के साथ मेरा ये वाला मुझे फास्ट। लेकिन ये आप लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास वार्निंग्स होंगे, ठीक है। तो उन वार्निंग्स को आप लोगों ने देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज़ किया ना, आप अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास वार्निंग आती है मतलब फ्लटर में। तो आपको ये सजेशन देते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ना कोई भी वार्निंग नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब ये कोई भी यूज़ कर ले वो आपको नहीं रोकता। लेकिन फ्लटर में आप अगर ये वाला यूज़ करते तो वो आपको खुद ही सजेस्ट करता है कि आप इसके बजाय ये वाला यूज़ कर लें। यहाँ पे आपके पास वार्निंग आ जाती है और उसमें आपको बताता है कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बेटर रहेगा, ठीक है। सिर्फ रिगार्डिंग लूप्स नहीं, और भी मतलब वेरिएबल्स रिलेटेड, या और भी कोई मतलब लॉजिक्स आपने बनाने या कोई और चीज़ यूज़ की है ना, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे वार्निंग्स मिलते रहते हैं। तो उसके वार्निंग्स को जो है ना आप लोग वो कर सकते हो। कभी कभार ये होता है कि आपको वेरिएबल नेम के साथ आप लोगों को सजेशन देता है कि यार इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर लो, तो आप लोगों की एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी जो है ना वो मतलब इफेक्ट नहीं करेगी। तो वो आप लोगों को खुद ही सजेशंस वगैरह देते रहते हैं। अभी आप लोगों का काम है कि मतलब आप लोग सीखें कि मतलब फॉर लूप किस तरह काम करता है, फॉर इन लूप किस तरह काम करता है, ये वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप ये क्या होते हैं। समझ आ गई? क्लियर है सबको? चलो अभी हम फिर आगे जाते हैं। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर ईच लूप भी हो गया, ये हमारे पास लूप हो गए। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। आ, देखो, वाइल लूप में हमारे पास यहाँ पे ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एन टी, आई इज इक्वल टू दिस वन। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे वाइल का कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और वाइल के कीवर्ड में यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ कंडीशन लगानी है, ठीक है। हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन लग गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट भी कर लिया, और इसके बाद हमने इसी लूप के अंदर, इस बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे इसको प्लस भी कर लिया। अब इसमें हमारे पास इनिशियलाइजेशन जो है ना वो टॉप पे हो गई। फिर वाइल के मतलब हमारे पास क्या नाम है, कीवर्ड यूज हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम वो कंडीशन लगाएंगे, आई इज लेस देन लिस्ट नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिर हम बॉडी को जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं, और बॉडी के अंदर हमने प्रिंट भी कर लिया, या जो भी काम हमने करना है वो काम कर लेंगे, और साथ में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर लेंगे। क्लियर है? तो अगर हम इसको यहाँ पे रन कर लेते तो हमारे पास ये देखो, और तो कोई प्रिंट नहीं है, ये इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे 5 नेम जो है ना वो प्रिंट होने चाहिए, तो हमारे पास 5 नेम्स जो है ना वो प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे अम, अगर ये तो हमारे पास हो गया वाइल लूप, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक तो होता है आई एन टी, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डू का कीवर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे सॉरी, डू में हमारे पास, डू की कंडीशन में भूल गया, की कंडीशन में हमारे पास सॉरी, डू वाइल में हमारे पास यहाँ पे
सॉरी मैं भूल गया हूँ। डू वाइल लूप इन डॉट। एक मिनट में ये कंडीशन भूल गया, वो कंडीशन मुझे। वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप में हमारे पास यहाँ पे। अच्छा ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा डू हमने डिफाइन, आई हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है। आई को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि जीरो से स्टार्ट होगा। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास प्रिंट नेम आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम आई को प्लस प्लस भी कर लेंगे डू डू कंडीशन में। और यहाँ पे हमारे पास वाइल में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे। ठीक है। अब काम हमारे पास डू में होता है और वाइल में हमने सिर्फ कंडीशन लगाई है। अब ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया, डू वाइल लूप हो गया। हम रन करते तो हमारे पास यहाँ पे सेम रिस्पांस आता है। ठीक है। वाइल में हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। इस बॉडी में हमने यहाँ पे काम भी कर लिया और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट भी कर लिया और यहाँ पे हम टॉप पे जो है ना उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। अब वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, देखो। वाइल में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको हम अगर ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे वो कर लेते 10 कर लेते हैं, हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, मतलब लूप एग्जीक्यूट एक दफ़ा भी नहीं चलाई है हमारे पास, ये वाला एक दफ़ा भी नहीं चला। लेकिन वाइल लूप में हमारे पास ये होगा ना कि अगर चाहे कंडीशन स्टार्ट से ही क्यों ना हालत हो, अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट से ही कोई कंडीशन जो है ना ये हम वो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने 10 कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एरर थ्रो हो सकता है, तो एरर थ्रो हो गया, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते कि हम यहाँ पे डॉट फर्स्ट कोई भी हम प्रिंट कर लेते, लेकिन हमारे पास बॉडी एक दफ़ा चलेगी। ठीक है। इस बॉडी में कर्सर एक दफ़ा आएगा, तो आएगा तो हम यहाँ पे, अब देखो फर्स्ट इंडेक्स तो क्रिएट हो मतलब प्रिंट हो गया, एक दफ़ा हमारे पास बॉडी चली, इसके बाद हमारे पास फिर बॉडी मतलब कोई जो है ना एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो डू वाइल लूप में हमारे पास एक दफ़ा बॉडी लाजमी एग्जीक्यूट होती, चाहे कंडीशन रॉन्ग हो या गलत हो, चाहे बेशक स्टार्ट से ही कंडीशन मतलब रॉन्ग हो। लेकिन वाइल लूप में हमारे पास एक दफ़ा भी मतलब बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाकी लूप्स में भी अगर हम देख लें। ठीक है। तो ये इन दोनों में सिर्फ जस्ट लाइक एक छोटा सा डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप में, कि डू वाइल लूप में एक दफ़ा बॉडी लाजमी एग्जीक्यूट होती है चाहे कंडीशन स्टार्ट से रंग हो, लेकिन वाइल में मतलब एग्जीक्यूट नहीं होती। बाकी कंडीशन सेंटेक्स इसका ये इस तरह है कि हम यहाँ पे मतलब टॉप पे जो है ना इनिशियलाइजेशंस करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशंस करते हैं और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं और बॉडी के अंदर हमने जो करना है वो भी कर लेते हैं। डू में हमारे पास यहाँ पे हम डू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, बॉडी में हम काम कर लेते हैं और वाइल के में जो है ना हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, और एक हमारे पास हो गया नेस्टेड। नेस्टेड जिस तरह आप लोगों को कल मैंने मतलब हमने क्लास लिया तो नेस्टेड हमारे पास ये होता है ना कि एक लूप के अंदर अगर हम एक दूसरा लूप डिफाइन कर लें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो नेस्टेड लूप होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और लूप हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे जे डिफाइन कर लिया, जे नाम हमने दे दिया और इसको भी हमने जे नाम दे दिया। ठीक है। तो जस्ट लाइक आप लोगों के पास मतलब एक लूप के अंदर अगर हम दूसरा लूप डिफाइन कर ले तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप। हाँ, तो ये पेरेंट लूप हो गया और ये नेस्टेड लूप हो गया हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप भी डिफाइन हो गया और डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा यहाँ पे देखो, आप लोगों को कल भी मैंने बताया हुआ था कि आप लोगों ने एक काम करना है कि चैट जीपीटी आप लोगों ने ओपन करनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चैट जीपीटी ओपन कर दिया, सर स्मॉल रिकेप ऑफ फॉर इन लूप एंड फॉर ईच लूप। अच्छा एक मिनट उस पर आता हूँ। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी मैंने ओपन कर दिया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू, अब इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। आई एम स्टूडेंट, आई एम लर्निंग लूप्स इन डार्ट। ठीक है। आई एम लर्निंग लूप्स इन डाटा, आई नीड सम एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस ऑन लूप्स एंड क्वेश्चन
फॉर प्रैक्टिसिंग लूप फ्रॉम माई सेल्फ, इस तरह मतलब कोई भी आप लोग जो है ना वो दे दें इन डॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते तो ये हमें सबसे पहले क्या कर लेगा कि ये हमें कुछ जो है ना लूप्स प्रोवाइड कर लेगा, ठीक है। जिस पे हम क्या कर लेंगे कि जिस पे हम प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब ये उसने फार लूप का उसने मतलब डिफाइन करके दे दिया, आप लोग और भी एग्जांपल उससे उसको बोले कि हमें और भी एग्जांपल बताएं। वाई लूप, डू वाई लूप, लूप थ्रू अ लिस्ट, फार लूप, इजी फॉर दिस लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ब्रेक कंटिन्यूस स्टेटमेंट को हम कल पढ़ेंगे। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप डिफाइन करते हैं। अब फिर ये जो है ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग फार लूप। अब ये आप लोगों के पास क्वेश्चन हो गए, इस पे आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वो आपको जो है ना मतलब इस तरह के क्वेश्चन और क्वेश्चन का आउटपुट जो है ना आपको आप लोगों से पूछें कि मुझे मतलब क्वेश्चंस के साथ आउटपुट भी प्रोवाइड कर ले, ताकि मैं उसको यूज़ करते हुए मुझे पता हो कि मैंने ये आउटपुट इस क्वेश्चन से लेके आना है, ठीक है। तो आउटपुट भी इससे ले ले, क्वेश्चन भी ले ले, और बाकी लूप्स जो है ना आप लोग खुद, तो ये आप लोगों की फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह आप लोग थोड़े से, ये तो मैंने थोड़े से मतलब आप लोग उसको बताया कि एक एक लूप रिलेटेड मुझे 10-10 मतलब एग्जाम्पल और 10-10 क्वेश्चन जो है ना मुझे असाइन कर ले, ताकि आप लोगों का सही हाथ बैठ जाए। और आप लोगों ने जो है ना पहले यहाँ से जो है ना प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने खुद टाइप करना है, इसको देखते हुए आप लोगों ने टाइप करना है। फिर इस पे पर जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा क्या करना है, सोचना है। ये जो क्वेश्चन आपको देते हैं ना, इस पे आप लोगों ने क्या करना है, सोचना है। अगर हम यहाँ पे फॉर लूप और फॉर लूप की बात कर लें, फॉरेन लूप, देखो फॉरेन लूप आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम यहाँ पे उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट हमने पहले फॉर लूप का फॉर का कीवर्ड यूज करना है, फिर हमारे पास ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट में हमने सबसे पहले टॉप पे जो है ना मतलब सबसे पहले हमने टाइप डिफाइन मतलब टाइप जो है ना वो हमने मतलब यहाँ पे पुट करना है कि हमारे पास टाइप क्या होगा। तो टाइप डिपेंड करता है कि हमारे पास लिस्ट का टाइप क्या है। तो लिस्ट का टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट मतलब स्ट्रिंग पुट कर लिया, ठीक है। फिर हमने मतलब एक जिस तरह हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम नाम देते स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सिफत, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे मतलब एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ताकि मतलब ये इन क्या कर लेते हैं, हर इंडेक्स पे जो है ना इससे एक एक वैल्यू उठा के जो है ना इसमें स्टोर कर लें और हमें रिटर्न कर लें, ठीक है। तो फिर ये एक एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टोर होगी और ये रिटर्न होगी। और फॉर ईच लूप में भी हमारे पास ये होता है ना कि ये खुद ही मतलब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें मतलब ये टाइप वगैरह ये चीज़ें या इन इन की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। बस डायरेक्टली हम ये सिंटेक्स यूज़ करते हुए हमारे पास यहाँ पे हर मतलब ये लिस्ट हम डिफाइन करते थे डॉट फॉर ईच लूप हम फॉर ईच, हाँ। तो हमने यहाँ पे इसका ये सिंटेक्स, देखो आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर थ्रो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, अगर हम टाइप डिफाइन ना भी करें इसको खुद ही पता चल जाता है, ठीक है। इसको खुद ही पता चल गया कि मेरे ये टाइप जो है ना क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमारे पास हर इंडेक्स की वैल्यू उठा के जो है ना इसमें स्टोर होती जाएगी और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होती जाएगी। तो खैर सेशन भी एंड होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे डिबग करके बताता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को डिबग करके बताता हूँ। तो हमारे पास ये देखो किस तरह चलता है, यहाँ पे आप लोग वैल्यू भी देखा करें, ठीक है। पहले हमजा प्रिंट हो गया, अब देखो मतलब इस तरह चल रहा है। अब सिंगल स्टूडेंट पे हमारे पास हाजिक मतलब स्टोर हो गया, फिर मामून स्टोर हो गया। इस वेरिएबल में हमारे पास फिर मरियम जो है ना नाम जो है ना स्टोर हो गया। फिर हमारे पास इसमें आते हैं देखो, हमारे पास पहले सिंगलटन में सिंगल स्टूडेंट में हमारे पास हमजा, फिर हमारे पास हसन, फिर हाजिक,